उड़ा दिए। रात के तकरीबन 2:15 हो रहे थे। मैं सिग्नल रूम में बैठा चाय पी रहा था और रजिस्टर चेक कर रहा था। आमतौर पर मैं 1 बजे से पहले लाइट बंद कर देता था ताकि सिग्नल रूम बाहर से नजर ना आए। यही नॉन ऑफिशियल असूल मुशरा जी ने बताया था और उन्होंने हमेशा इस पर सख्ती से अमल करने को कहा था। मगर उस रात मेरी तवज्जो बट गई, शायद इसलिए कि दिन में नींद पूरी ना हुई थी, शायद कोई अनजानी बेपरवाही। खैर, सिग्नल रूम की अंदरूनी लाइट जलती रही, पर कुछ अजीब सा हुआ। सिग्नल रूम की खिड़की से बाहर किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी और तब ठीक 12:17 हो रहे थे। मैंने सर उठाकर खिड़की की तरफ देखा। रोशनी की वजह से शीशा अंदर से आईना बन चुका था। बाहर कुछ दिखाई न दिया। अचानक एक साया सा खिड़की के सामने से गुजरा। पहले लगा शायद कोई आदमी होगा, मगर फिर वो साया दोबारा वापस आया, बिल्कुल वैसे ही, उसी रफ्तार, उसी अंदाज से। 1 सेकंड, फिर वही साया और फिर 5 बार, और मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये इंसान की हरकत न थी। मैं उठा और जैसे ही दरवाजे के तरफ बढ़ा कि लाइट बंद कर दूं, सिग्नल रूम की लाइट खुद ब खुद बिजली की चमक के साथ बुझ गई। मैं ठिठक गया। पूरा रूम अंधेरे में डूब चुका था और बाहर से वो साया अब दरवाजे पर आ गया था। दरवाजे के नीचे के दर्ज से एक काला सा धुआं अंदर आता दिखाई दिया, जैसे कोई जली हुई चीज का धुआं हो या कोई पुराना सड़ा हुआ कपड़ा। उसी लम्हे एक सांस की आवाज आई, दरवाजे के बिल्कुल बाहर, जैसे कोई मेरे नाक के करीब सांस ले रहा हो। मेरी रीढ़ की हड्डी सुन हो गई और फिर अचानक सिग्नल रूम की छत पर जोर का धमाका हुआ, जैसे कोई भारी चीज छत पर गिरी हो। मैं हिम्मत करके जमीन पर बैठ गया। मिश्रा भाई के अल्फाज जहन में गूंज रहे थे, वक्त पर लाइट बंद ना की तो खुद रोशनी के अंदर दिखाई देने लगोगे और जो देखना नहीं चाहते वो तुम्हें दिखने लगेगा। तकरीबन 5 मिनट के बाद सब कुछ पुरसुकून हो गया। बाहर खामोशी छा गई। दरवाजे के नीचे का साया गायब हो चुका था। मैंने कपकपाते हाथों से दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, बस खाली प्लेटफॉर्म, खामोश हवा और एक बिल्ली जो दूर कहीं पटड़ी के साथ साथ चल रही थी। अगली सुबह मिश्रा भाई आए और मैंने उन्हें सारा वाकया सुनाया। उन्होंने सर झुकाकर अफसोस से कहा, यह आजमाइश थी जोशी, तुमने रूल तोड़ा, लेकिन शायद तुम्हें मौका दे दिया गया। हर एक को ये मोहलत नहीं मिलती। मैं हैरान था कि मुझे ये मौका क्यों दिया गया। अगर मैंने रूल तोड़ा है तो मुझे सजा क्यों नहीं दी गई। मैंने पूछा, वो साया क्या था? उन्होंने सिर्फ इतना कहा, यहाँ कई कहानियां हैं, मगर बस याद रखो अगली बार इतनी मेहरबानी शायद ना हो। ये वाकया मेरे 14वें दिन की रात का। अब तक मैं काफी हद तक इन अजीबो गरीब वाकयात का आदी हो चुका था। ड्यूटी के वक्त अपनी जगह मखसूस कर ली थी, जहां से सिग्नल बोर्ड, पिछला प्लेटफॉर्म और स्टेशन ऑफिस सब एक दायरे में नजर आते थे। मैंने वो 3 रूल्स भी ज़हन नशीन कर लिए थे और उनसे बाहर निकलने का तसव्वुर भी ना करता। मगर उस रात जो हुआ वो कुछ अलग था। रात के 2:30 बजे का वक्त था। हवा हल्की हल्की चल रही थी। मैं सिग्नल रूम के बाहर बैठा चाय पी रहा था। स्टेशन पर मुकम्मल खामोशी थी, जैसे पूरी दुनिया सो चुकी हो। तब अचानक पीछे की सिम से स्टेशन की पुरानी दीवारों के उस पार से एक अजीब सी रोने की आवाज आई। वहां कोई है। आवाज औरत की थी, बहुत ही दबी, थकी और दर्द भरी। एक लम्हे के लिए जिस्म जैसे जम गया। मैंने खुद को झटका दिया और इर्द गिर्द देखा। मिश्रा भाई कहीं नजर नहीं आ रहे थे। दिल ने कहा कि बैठे रहो, दिमाग बोला जाकर देखो, मगर यह तो असूलों से बाहर था। रूल्स में कहीं नहीं लिखा था कि रोने की आवाज आए तो क्या करना है। मैंने सोचा शायद किसी मकामी औरत को कोई मसला हो और वो इत्तफाकन स्टेशन के पिछले वाले खेतों में आ गई हो। तो मैंने एहतियात से सिग्नल रूम का दरवाजा लॉक किया, चाबी जेब में रखी और स्टेशन की बैक साइड की तरफ कदम बढ़ाया। अभी मैं सिर्फ 3 कदम ही आगे गया था कि आवाज दोबारा आई, पहले से थोड़ी ज्यादा करीब। जोशी,
कोई तो है। ये सुनकर मेरे कदम जमीन से चिपक गए, क्योंकि इस बार सिर्फ रोना नहीं था, मेरा नाम भी लिया गया था। दिल जैसे हलक में आ गया। मैं हैरान था कि इसे मेरा नाम कैसे पता है, मगर ये वो लम्हा था जहां ना आगे बढ़ सकते थे ना पीछे हट सकते थे। मैंने पीछे मुड़कर देखा। सिग्नल रूम की रोशनी बहुत दूर और मध्यम लग रही थी, और आवाज जैसे मेरे आसपास मंडला रही हो, मगर कोई दिखाई ना दे। मैंने खामोशी इख्तियार की, आंखें बंद की और अपने मजहब के हिसाब से पढ़ना शुरू कर दिया। बार बार दोहराने लगा। तभी अचानक एक झोंका सा आया, जैसे कोई मेरे बिल्कुल करीब से गुजरा। मेरे हाथ कपकपाने लगे। फौरन वापसी का रुख किया, मगर एक लम्हे के लिए महसूस हुआ जैसे जमीन मेरे नीचे नरम हो गई हो। जमीन पर मेरे पांव फिसलने लगे। बमुश्किल हिम्मत करके मैं वापस सिग्नल रूम की तरफ दौड़ा। दरवाजा खोला, अंदर दाखिल हुआ और जोर से बंद करके अंदर से कुंडी लगा दी। सांसें फूली हुई थी और माथे से पसीना बह रहा था जैसे बारिश हो। अगली सुबह मिश्रा जी आए तो मेरे चेहरे की हालत देखकर फौरन बोले, तुम गए थे ना पीछे की तरफ? मैंने सर झुकाकर कहा, हाँ। इन्होंने अफसोस से सर हिलाया, फिर बोले, ये वो जगह है जहां पहले स्टेशन मास्टर की लाश मिली थी, जिसने किसी की मदद करने के लिए रूल्स तोड़े थे, और उसी की अखबार पे तुमने फोटो भी देखी थी। वहां जो भी आवाज देता है वो तुम्हारी मदद नहीं चाहता। मैं साकित बैठा रहा। मिश्रा जी ने मुझे अपने मजहब के हिसाब से तावीज नुमा कुछ दिया और कहा कि इसे अपनी जेब में रखो और वादा करो अब कोई रूल नहीं तोड़ोगे, चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने वो तावीज लिया और पहली बार दिल से महसूस किया कि नौकरी जान की भी कीमत मांगती है। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब मैंने इस बात को नजरअंदाज कर दिया। वो रात, वो 21 तारीख थी। जैसा कि रूल्स में था कि रात प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर अकेले न जाना, मगर उस दिन भर की थकन और दिमागी उलझन में मैंने बस सरसरी नजर डाली और भूल गया। रात के 2 बजे करीब सिग्नल रूम में बिजली चली गई। पूरा स्टेशन अंधेरे में डूब गया। मैं टॉर्च लेकर बाहर निकला कि देखूं मेन ब्रेक क्यों डाउन हुआ है। मिश्रा जी इस रात भी गैर हाजिर थे और मैं मुकम्मल अकेला था। मैंने जैसे ही प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर कदम रखा, एक ठंडी हवा चली। मेरी टॉर्च की रोशनी धुंधली हो गई, जैसे बैटरी कमजोर हो गई हो। प्लेटफॉर्म पर दूर एक बेंच पड़ा था। एक हैरान कुन बात यह थी कि उस पर कोई बैठा हुआ था। वो शख्स झुका हुआ था, जैसे झूल रहा हो। मैंने आवाज दी, कौन है वहां? रात को यहां क्या कर रहे हो? कोई जवाब न आया। मैं आहिस्ता आहिस्ता करीब गया। दिल में हलचल थी और सांस रुक रुक कर आ रही थी। फिर जो देखा, जब मैं बिल्कुल करीब पहुंचा और टॉर्च की रोशनी सीधी उस पर डाली, मेरी रूह कांप उठी। वो इंसान नहीं था, वो तो एक पुतला था, पुराना टूटी आंखों वाला, लेकिन वो हिल रहा था। हल्की सी हरकत थी। अचानक वो पुतला सीधा हुआ और एक ऐसी आवाज निकली जो इंसानी नहीं थी, वापस जाओ या मेरे साथ बैठ जाओ। मैंने पीछे कदम हटाया, मगर उसने अपनी गर्दन एक अजीब जाविये में मोड़ी, इतनी कि इंसान का मोड़ना नामुमकिन था। उसके मुंह से खुश्क सी हंसी निकली। मैं भागने के लिए पलटा और अपने मजहब के हिसाब से पढ़ने लगा। भागते भागते मैं सिग्नल रूम तक पहुंच गया। जैसे पलट कर देखा, वो पुतला वहां से गायब था। मैं अंदर भागा, दरवाजा बंद किया और रात के बाकी 3 घंटे दीवार के साथ टेक लगाए बैठे रहा। अगली सुबह मिश्रा जी आए और मेरी हालत देखकर कहा, क्या हुआ? मैंने सारी बात इन्हें बताई और कहा मैं इधर पागल हो जाऊंगा। हर रात कोई चीज होती है, अब मेरी बर्दाश्त जवाब दे चुकी है। अगर मैंने मजीद इधर ड्यूटी दी तो अपनी जान खुद ही ले लूंगा। इन्होंने मुझे तसल्ली दी और कहा मैं कुछ दिन की छुट्टी पर चला जाऊं, मगर मैं बज़िद था कि मुझे अपना ट्रांसफर करवाना है या नौकरी छोड़नी है, क्योंकि इतने सालों में पहली बार इस तरह के वीरान स्टेशन पर ड्यूटी दे रहा था। पहले तो मैंने सोचा था कि शायद वक्त के साथ साथ ये चीजें कम हो जाएंगी या मुझे आदत हो जाएगी, मगर ऐसा ना हो सका। खैर मैंने उसी दिन छुट्टी की दरख्वास्त दी, जो कुछ ही दिन में मंजूर हो गई।
और फिर मैंने उसी दौरान भाग दौड़ करके अपना तबादला भी करवा लिया। मैंने आपको सिर्फ मेन वाकयात बताए हैं। छोटी छोटी सरगर्मियां वहां पर बहुत होती थी, अक्सर दिन के टाइम भी। अगर वो सब भी शेयर करता तो कहानी बहुत ज्यादा लंबी हो जाती। उम्मीद करूंगा कि आपको ये पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिए।